आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी आईपीएल टीम्स की जो कि आज के टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी तक हम लोग देखे जितने साल से आईपीएल चल रहा है टोटल में 15 टीम्स खेल चुकी हैं। Exactly. एंड अभी तो हम लोग 10वीं टीम को जानते हैं पिछले कुछ सालों से एटलीस्ट। तो इसके पीछे क्या कहानी है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है कि आईपीएल टीम्स को ही स्क्रैप कर दिया गया, उनको ही निकाल दिया गया? उसके पीछे क्या रियलिटी है? एक्चुअली में क्या बीसीसीआई की गलती थी या फिर टीम की गलती थी? वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा है उसकी बातें भी होंगी, लीगल चीजों की बातें भी होंगी। इन 5 टीमों के नाम आपने शायद सुने होंगे एंड आप डिस्कवर करोगे एज द वीडियो प्रोग्रेसेस, बट उसके पीछे की स्क्रैप होने की कहानी क्या है। आज हमारा एक इंटेंशन ये है कि उसके बारे में एक ब्रीफ में हम बात करें, हर एक टीम की क्या अनटोल्ड स्टोरी उसको सामने लाया जाए, थोड़ा आप भी रिलीव करेंगे आईपीएल की हिस्ट्री को और हम लोग भी मजे ले लेंगे। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से जरूर है कि ऐसे टाइप के टॉपिक्स हम लोगों ने ना भी रिसेंटली बहुत सारे बैंक में बना रखे हैं। और अगर आप चाहते हो कि हम इनको टाइम टू टाइम निकालते रहें तो आज भारी मात्रा में सब्सक्राइब करना, चैनल को हाइप करो इस वीडियो को और प्लीज कमेंट करके बताना वी वांट मोर टॉपिक्स लाइक। भाई मेरा सोल जो टारगेट है इस पूरी वीडियो का, दैट इज फॉर इट टू रीच एटलीस्ट 100K। तो वो भाई हो आप लोगों के हाथ में है वो। हम लोग अपना पूरा काम करेंगे, अपनी पूरी रिसर्च करेंगे, अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। आपका बस एक ही काम है भाई, सब्सक्राइब करना और व्यूज इंक्रीज करना है भाई। इनफैक्ट इन टीम्स में से अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है, इफ यू वांट अस टू कवर वन स्पेसिफिक टीम फ्रॉम दीस 5 टीम्स इन मोर डिटेल, तो हम उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड एपिसोड बना सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस आपका सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब करिए बिना किसी देरी के। आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली टीम से। एंड ये काफी जानी मानी टीम है, काफी प्यारी टीम लगती है लोगों को, काफी यादें जुड़ी है। इट इज द डेक्कन चार्जर्स। ये लोग टाइटल जीते थे एंड अक्सर एसआरएच टाइटल जीते कैसे थे? जीते कैसे थे मतलब? कैसे जीते थे? जीते थे और कैसे जीते थे? किसको हराया था? अरे आएंगे ना, मैं दुख दर्द शेयर करूंगा अपना। इस वीडियो में केकेआर इंक्लूडेड नहीं है, पता बाय द वे। तो वरना हम उसकी स्क्रैप टीम की बात कर सकते थे क्योंकि वो दिख नहीं रही आजकल। नहीं, वो स्क्रैप टीम और क्रैप टीम में फर्क है ना। क्रैप टीम में अगर तुम्हारी बात होती तो फिर उसमें होता। ठीक है भाई, यहाँ पे भी मेरे को ही ले आओ। बट इनकी बात करते हैं कैसे एसआरएच का जो क्लेम है कि उनका भी एक टाइटल जुड़ेगा यहाँ पे, वो एक्चुअली में इट इज फॉल्स। एंड उसके में बात करनी है क्योंकि द ओल्ड एसआरएच और डेक्कन चार्जर्स, इनका जो डेब्यू सीजन था ये 2008 से आईपीएल में जुड़ गए थे। इनका जो डेब्यू सीजन था वहां पे इनकी टीम आप देखोगे तो इट वाज एक्चुअली अ बैंगर टीम भाई। गिलक्रिस्ट, लक्ष्मण, एंड्रयू साइमंड्स, हर्षल गिब्स, ये सारे प्लेयर्स थे इस टीम में जो कि इस टीम को काफी अच्छा बनाते थे। बट स्टिल ये ऑन पेपर जो टीम थी, ये ऑफ पेपर या फिर ऑन फील्ड उतनी अच्छी निकल के नहीं आई थी अपने पहले सीजन में, क्योंकि दे एक्चुअली फिनिश लास्ट। आरसीबी एंड डेक्कन चार्जर्स बॉटम 2 में थे फर्स्ट सीजन में, और नेक्स्ट सीजन में दोनों फाइनलिस्ट थे, निकल के आ गए थे। क्योंकि नेक्स्ट सीजन में ही इन्होंने काफी की चेंजेस करे। इन्होंने कहा कि भाई हमें अपना लीडरशिप चेंज करना पड़ेगा। सो इन्होंने गिलक्रिस्ट को कप्तान बनाया, वाइस कप्तान किसे बनाया? हमारे चहीते रोहित शर्मा वहां पे वाइस कप्तान बनते हैं। फॉर स्टार्टर्स, इफ यू डिड नॉट नो कि रोहित शर्मा पूरी जिंदगी मुंबई इंडियंस नहीं थे भाई, तो वो डेक्कन चार्जर्स से तो बड़ा स्पॉइलर मिल गया भाई जो भी लॉकडाउन किड्स थे उनको। बट इसके बाद इन्होंने सिर्फ ये चीज नहीं करी थी, इनने अपना जर्सी कलर चेंज करा था। इनने अपना लोगो भी आप स्लाइटली देखोगे तो चेंज कर दिया था। उसके पीछे का रीजन पता क्या है? हाँ, मतलब कलर्स काफी चेंज हो गए थे। इसका रीजन ये है कि इससे पहले जो इनके स्पॉन्सर थे वो जेपी ग्रुप था। और उन्होंने देखा कि हाँ हम स्पॉन्सर करेंगे आईपीएल में अपनी टीम को। और फिर जब पहला सीजन देखा कि लास्ट फिनिश करे, उन्होंने कहा भाई भाड़ में जाओ, हम नहीं कर रहे, हम अपने आप को विड्रॉ करें। एंड सो दे एक्चुअली हैड टू फाइंड अ न्यू स्पॉन्सर एंड अल्टीमेटली ने नया स्पॉन्सर ढूंढा उसका, जो कि डेक्कन क्रॉनिकल था। अब ये कुछ गुड लक लेके भी आता है क्योंकि 2009 में ये लोग ग्रुप स्टेज में 4th फिनिश करते हैं, क्वालिफाई करते हैं प्लेऑफ्स के लिए एंड फाइनल पहुंच जाते हैं। उस टाइम पे प्लेऑफ्स में सेमीफाइनल हुआ, सेमीफाइनल में। एंड अल्टीमेटली किसको हराते हैं भाई फाइनल में? इट वाज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। जो सबसे पहला हार्ट ब्रेक था हमारा उस साल निकल के आया था। गिलक्रिस्ट जो थे वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट निकल के आए थे। रोहित शर्मा इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जीते हैं क्योंकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ, जिनको नहीं पता उनकी जो नेक्स्ट टीम होने वाली थी वो उन्होंने हैट्रिक ले ली थी। ये रोहित शर्मा की भी बॉलिंग करने के उस टाइम पे दिन थे जहां पे वो अपने आप को अलग लेके जाते थे। बट 2010 में भी इनकी टीम अच्छी चल रही थी, ये लोग क्वालिफाई करते हैं आगे चल के। बट सीएसके से सेमीफाइनल में ये लोग बाहर हो जाते हैं। बट स्टिल आपको लग रहा था कि अच्छा ये टीम प्रोग्रेस कर रही है, एक अच्छे डिस्टेंस लेके चल रही है। 2011 में बड़ी वेट चीज होती है भाई, ऑक्शन से पहले अपने सारे प्लेयर्स रिलीज कर देते हैं। इसका सेंस क्या था? कोई इस चीज को एक्सप्लेन कर नहीं सकता था क्योंकि
यू एक्चुअली हैड अ गुड टीम जो कि डेवलप करी थी धीरे धीरे, आप टाइटल भी ऑलरेडी एक जीत चुके थे। कितने लोग टाइटल जीते थे उस टाइम तक? फॉर मोर कॉन्टेक्स्ट, केकेआर वाज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम्स इन द फर्स्ट साइकिल। हाँ। उन्होंने अपने सारे प्लेयर्स रिलीज करे थे। डेक्कन चार्जर्स जो है वो एक बार जीते, एक बार सेमीज में आया आउट ऑफ 3 इयर्स। वही क्यों करना, क्यों आपको चेंज करना था? एंड उसके बाद अल्टीमेटली ऑक्शन में ये लोग प्लेयर्स लेके आते हैं, लाइक डेल स्टीन इनके पास आते हैं, शिखर धवन आते हैं, संगकारा आते हैं। ये प्लेयर्स आने के बाद भी इनकी टीम का जो बैलेंस था वो वापस कभी रीगेन ये लोग नहीं कर पाते। 2011 में ये लोग 7th फिनिश करते हैं, 2012 में ये लोग 8th फिनिश करते हैं। पर ये हमने थोड़ी बात कर ली इनकी कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही थी। हमें बात करनी है कि इनको अल्टीमेटली स्क्रैप क्यों करा गया, क्यों बीसीसीआई ने सोचा कि इनको टर्मिनेट कर देना चाहिए अब हमें। 2012 में एक रिपोर्ट निकल के आई थी जहां पे ऐसा कह रहे थे कि इनके जो प्लेयर्स हैं और इनके जो सपोर्ट स्टाफ है उनको उनकी सैलरीज नहीं मिली है। एंड ये सैलरी ये नहीं कह रहे 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, ये सैलरी दिहाड़ी थोड़ी चल रही है भाई। ये सैलरी टोटल में 13 करोड़ की थी। तो एक अच्छा खासा अमाउंट जो कि पेंडिंग था उस टाइम पे। इसके पीछे का रीजन क्या है? अभी जो हमने इनके स्पॉन्सर्स की बात करी है, जो डेक्कन क्रॉनिकल इनके स्पॉन्सर थे वो खुद भी फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे। बीसीसीआई ने कहा भाई पैसों की बात है, हमें इंटरवीन तो करना ही पड़ेगा, प्लेयर्स को पैसे नहीं दिए जा रहे, सपोर्ट स्टाफ को पैसे नहीं दिए जा रहे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेक्कन चार्जर्स के पास जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि आपको 100 करोड़ की बैंक गारंटी सबमिट करनी है बाय 12 सितंबर 2012 टू प्रूव कि आप 2013 में अपनी आईपीएल टीम को फंड कर भी सकते हो, नहीं कर सकते। 13 करोड़ की सैलरी दी नहीं जा रही है लेकिन बैंक गारंटी पहले दिखा वो ऐसे कैसे? और लाइटर नोट, क्या आज के डेट में देखो आईपीएल प्रोग्रेस कितना कर गया। हाँ। कैमरन ग्रीन से बोल दो भाई, अपनी आधी सैलरी भी वो देंगे खुद तो भी कवर हो जाएगा भाई। कोहली कह देंगे कि भाई मेरे जो गुड़गांव में प्रॉपर्टी है वो ले ले भाई, कोई बात नहीं, कर ले भाई, जी ले अपनी जिंदगी। बट वो एक्चुअली में डेक्कन चार्जर्स उतना भी नहीं कर पाती है, वो 100 करोड़ सबमिट नहीं कर पाते। एट द लास्ट मोमेंट उनने ये भी ट्राई करा कि वो अपनी टीम ही बेच देते हैं भाई। एंड उसके लिए भी सोचो क्या हालत हो गई थी, सिर्फ एक ही बिड आई थी एंड दैट वाज फ्रॉम पीवीपी वेंचर्स। एंड उस डील को भी, उस बिड को भी डेक्कन चार्जर्स ने रिजेक्ट क्यों कर दिया अल्टीमेटली? बिकॉज वो डील काफी ज्यादा फेवर में नहीं थी उनके। इट वॉज समवॉट लाइक कि जितना भी अमाउंट मिलेगा आपको पहले तो अगले 10 साल में मिलेगा आपको अक्रॉस 10 ईयर्स, हाँ, और 2 इंस्टॉलमेंट में। अच्छा। तो कहते अबे क्या हलवा है क्या, देख है तो आईपीएल टीम ही और आईपीएल ग्रो भी कर रहा, तो मैं इतने हल्के में थोड़ी बेच दूंगा। एंड सो ऑन 14 सितंबर 2012 बीसीसीआई ने कहा कि हमें इस टीम को टर्मिनेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर सन टीवी ग्रुप ने अल्टीमेटली बिड मारी एंड एज वी नो एसआरएच एग्जिस्टेंस के अंदर उस टाइम पे आई। बट ये स्टोरी एक्चुअली वहां पे खत्म नहीं होती भाई। हम सब लोग डेक्कन चार्जर्स को समवट भूल गए थे कि हाँ एक टीम हुआ करती थी, रोहित शर्मा भाई साहब वहां पे खेला करते थे। 2020 में क्या होता है, बॉम्बे हाईकोर्ट जो है उनने कहा कि बीसीसीआई ने जो टर्मिनेट करा है दैट इज इलीगल। भाई ये चीज आपको दोबारा सुनने मिलने वाली बहुत जल्दी। ऐसे आप टर्मिनेट नहीं कर सकते इस टीम को। अब आपको कॉम्पनसेशन मनी में 4,816 करोड़ देने पड़ेंगे डेक्कन चार्जर्स को। बीसीसीआई की उस टाइम पे लगा कि भाई ये क्या करा, बट बीसीसीआई हल्की ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। तो उनने भी थोड़ी बातें करी, उनने भी थोड़े लॉयर्स हायर करे, उनने भी थोड़े कोर्ट की फर्दर प्रोसीडिंग्स में बातें रखी। और उसके बाद अल्टीमेटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने ही कह दिया कि नहीं वी आर चेंजिंग आवर डिसीजन। एक्चुअली में जो आपको रद्द करा गया था दैट वाज वैलिड एंड दैट इज हाउ डेक्कन चार्जर्स का जो एग्जिस्टेंस थी वो वाइप आउट कर दी गई भाई आईपीएल से। आई मीन जब जय शाह कॉल कर दे तब कोई कुछ नहीं कर सकता। जय शाह तब कहाँ थे भाई? नहीं 20 में तो थे। जय शाह रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो। मैं एक्चुअली भी कहना चाहता हूँ लास्टली कि डेक्कन चार्जर्स के एंड जितने भी सारे फैंस हैं आईपीएल के, आप कमेंट करके बताना। कई लोग कहते हैं कि जर्सी और लोगो डेक्कन चार्जर्स की बेस्ट थी। भाई जर्सी तो जेन्युइनली बैंगर थी, लोगो भी बहुत तगड़ा अच्छा था, बट आई डोंट थिंक इट इज द बेस्ट। क्योंकि तुमने अपनी पहनी है, उसकी बखान करने वाले तुम। कम ऑन यार, एक चीज में तो हम लोग का फोर्टे रहा है, उसमें जर्सी इसका तो हाँ आपके लोगो जो ओरिजिनल लोगो था वो भी आई थिंक नोबडी कम्स, बट आई थिंक इट इज राइट अप देयर विद द बेस्ट। मतलब वो लोगो भी आप कह दो जितना क्लासी था एक्चुअली में, मतलब बुल को रिप्रेजेंट करना वहां पे जिस तरीके से करता है। एंड जर्सी डिस्पाइट बीइंग अ प्लेन जर्सी, काफी प्लेन सी जर्सी थी, दैट इज व्हाट इज यूनिक अबाउट भाई, दैट इज व्हाट आल्सो मेक्स इट क्लासी। एंड वो रोहित शर्मा उस जर्सी में बड़े मस्त लगते थे। लेकिन अब एक और मस्त टीम की बातें करते हैं। मस्त क्या, आई थिंक एक ऐसी टीम जिसने सबसे कम रिप्रेजेंट करा आईपीएल में आपको। या एग्जैक्टली, वेल I'll tell you why I remember that. कोची टस्कर्स केरला की बातें करते हैं। A very interesting team because of course जब पहला साइकिल सक्सेसफुल हुआ आईपीएल का एंड ग्रोथ वाज
मतलब बहुत ही सडन स्पाइक था आईपीएल की ग्रोथ में. इट वाज एन इंस्टेंट हिट. बॉलीवुड प्लस क्रिकेट जब मिल जाए तो इंडिया में हिट होना ही हो जाता है. विजनरी ललित मोदी, आप कुछ भी कह लो. बीसीसीआई ने सोचा आफ्टर द फर्स्ट साइकिल कि 2011 में अब हम 2 नई टीमों को लाएंगे, सहारा पुणे वॉरियर्स एंड कोची टस्कर्स. मोर ऑन द सेकंड टीम इन अ बिट, बट कोची टस्कर्स केरला का सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? रॉन्डेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड ने इनको खरीदा था 1533 करोड़ में. क्रेजी. आप ये सोचो स्पाइक कितना हुआ है. अभी 3 साल पहले जब टीम्स आई थी तो वो इसके 5 गुना कम अमाउंट पे भी बिक रही थी. इतना बड़ा स्पाइक था. एक ऐसी टीम कोची टस्कर्स केरला भाई. एंड उसके बाद आप देखो वो उसके बाद देखो कितना बड़ा है कि संजीव गोयनका ने रिवील करता उन्होंने 7,000 करोड़ में एलएसजी को लिया था, तो उसका भी 7 गुना और बढ़ चुका आज का टाइम. तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. कोची टस्कर्स केरला का नाम इनिशियली इंडी कमांडोज था. और इसके पीछे लॉजिक क्या दिया गया है? उन्होंने कहा, देखिए रॉन्डेवू ग्रुप ने कहा हम एक ऐसी टीम बना रहे हैं जो कि भारत को रिप्रेजेंट करता है. ये किसने कहा कि हम कोची या केरला कौन है भाई? हम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. कमांडोज, द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ इंडिया, हम वो नाम रखेंगे. बीसी ने कहा ओबे वो ज्यादा हो गया थोड़ा सा, समझ में आ रही बात? तेरे को दिया है ना यहाँ पे, तो किसने कहा पूरे भारत का ठेका लेने के लिए? तेरे को दिया कौन सा? कोची दिया. बाकी टीम क्या कर रही है फिर? हाँ, आप ये रूल्स के अगेंस्ट होता है. आपको अपने जो सिटी है या स्टेट है उसी के अराउंड नाम रखना पड़ता है. तो इन लोगों ने फेसबुक पे फिर एक पोल डाला था, बिकॉज काफी सारे फैंस ने रिवोल्ट किया था कि ये नाम आप नहीं रख सकते. एंड फेसबुक पे पोल डाला, उसमें thousands of votes आ गए थे अगेंस्ट दिस नेम विद इन एन आवर. एंड माइंड यू उस टाइम पे 1000 वोट्स आना सोशल मीडिया पे, दैट वाज अ बिग थिंग भाई. क्योंकि इतने लोग, फेसबुक नहीं था पर उस टाइम पे चलता तो फेसबुक ही था. ये बात तो माननी पड़ेगी. बट उसके चलते उन्होंने फाइनली अपना नाम चेंज करा कोची टस्कर्स केरला बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द आईपीएल. एंड यहाँ पर ना इस फ्रेंचाइज का एक और इशू क्या हुआ था, इन लोगों ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करा था हमारा जो होम गेम्स है वो अहमदाबाद में शिफ्ट कर दो. यहाँ से वहां. अब बात फिर से आ गई वहीं पे. उन्होंने कहा ऐसा है अगले 5 सालों में 10 सालों में तो सारे फाइनल अहमदाबाद में होंगे. अब तुम ग्रुप स्टेज के मैचेस भी करा दोगे क्या? भाई आप कुछ ही बोलो, अहमदाबाद भी धोनी है. क्रेडिट चल के आता है, क्रेडिट चल के आता है, खुद आते हैं भाई लोग. एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले इन अहमदाबाद. बट क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज एंटरटेनमेंट टैक्स जो था केरला में वो बहुत ज्यादा हाई था. तो अब वो थैंकफुली उसके बाद रिलैक्स कर दिया गया, विच इज वाई जो मैचेस थे फिर वो हमें खेलने को देखने को मिले भी उनके घर पे. बट उनके जो आखिरी 2 मैचेस थे ना घर के, वो भी इंदौर में शिफ्ट कर दिए बिकॉज ऑफ दिस सीजन. बिकॉज ये चीजें थोड़ी सी बैकग्राउंड में टेंस थी. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या आती है, देखो टीम आती है, ऐसा नहीं है टीम बेकार है. यहाँ पे वीएस लक्ष्मण थे उस टाइम पे, लेजेंड. महिला जयवर्धने थे, ब्रेंडन मकलम थे भाई, रविंद्र जडेजा, रॉक स्टार जडेजा थे, मुरलीधरन थे, द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर ऑफ ऑल टाइम, ओजी स्पिनर, चेन्नई के लेजेंड रह चुके थे वो भी. आई थिंक दे हैड अ सॉलिड टीम. इनफैक्ट उनकी स्टार्टिंग ही बड़ी अच्छी हुई थी. एमआई सीएसके मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स, एमआई तो चलो उस टाइम पे क्या ही थी, बट उनको भी हराया था अल्टीमेटली. 14 में से सिर्फ 6 मैच जीते हैं, 8th स्पॉट पे फिनिश करते हैं. इन द ओनली सीजन दे प्लेड 8th स्पॉट पे फिनिश करे थे. ये सारी चीजें हटा देते हैं. 2 चीजें बोलूंगा, एक तो वाई दे गॉट एलिमिनेटेड, सेकेंडली मेरी क्या मेमोरी है. सचिन की जो ओनली 100 है आईपीएल की, वो उनके खिलाफ थी. वो मेरे को याद, अल्टीमेटली हार गई थी ना भाई. वाह बढ़िया. वो तो है ही, सचिन 100 मारते इंडिया तो हारती थी मोस्टली. बट क्यों टर्मिनेट होते हैं, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. एंड ये भी आज तक चल रही है. कैसे? हर टीम को उस टाइम पे रूल था, अपना जो फ्रेंचाइज फी है, जैसे कि यहाँ पे 1533 करोड़, उसका 10% एज बैंक गारंटी देना पड़ेगा बीसीसीआई को. ये उस टाइम पे था बहुत ही स्पेसिफिक रूल. अब उसके चलते होता क्या है कि देयर वर सम इंटरनल डिस्प्यूट्स विद इन द ओनरशिप. रॉन्डेवू ग्रुप जो था उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे थे. एंड उन लड़ाइयों के चलते हुए ना ये लोग टाइम पर बैंक गारंटी अपनी सबमिट कर ही नहीं पाए. ये जल्दी ऐसा सीन डीसी के साथ हो सकता है. जितनी लड़ाइयाँ उनके आपस के अंदर होते हैं ना, कहीं उनके साथ ऐसा ना हो भाई. उनके साथ. दैट्स अ ग्रेट पॉइंट एक्चुअली. पर इसके चलते होता क्या है कि अब बीसीसीआई ने कहा देखिए आपको पैसे नहीं दिए जा रहे, तुमसे कहा था ना देने, आए क्यों नहीं? हफ्ता कहाँ गया? ऐसे आते ना, ये थैली में क्या लेके आए हो, ये चंदा क्या लेके आए हो, ये सिक्के कौन दे रहा है बे, 150 करोड़ देने. उन्होंने कहा आप टर्मिनेटेड है. 19 सितंबर 2011 को उन्होंने कहा कि आप टर्मिनेटेड हैं. सिर्फ एक सीन खेलने के बाद कोची को हटा दिया गया. उनके जो प्लेयर्स थे जो कि जिनकी कोई गलती नहीं थी यार, उनको फिर ऑक्शन में एंटर करने का मौका मिला. अब देखो अगर ऑक्शन में कोई बिक गया तो अच्छी बात है, दे गॉट देयर मनी सॉर्टेड. पर उनका क्या, जो कि एक्चुअली कोची के स्क्वाड में थे लेकिन इस बार ऑक्शन में नहीं बिक पाए, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट तो 3 साल का होने वाला था ना, बट वो 1 साल के बाद ही दे डोंट हैव एनी टीम. तो उनके पैसे जो है वो बीसीसीआई ने पे करे फ्रॉम द कोचीज बैंक गारंटी जो भी दी गई थी उसमें. 156 करोड़ की वर्थ थी, उसमें से उनको निकाल के दिया गया था.
अब एक और बात ये क्या है कि शीशांत ने रिसेंटली बियर बाइसेप्स पे जाके 2024 में पॉडकास्ट आया था कि हमें तो भाई अभी पूरी फिल्म पेमेंट हुई नहीं है। उन्होंने तो बड़ी ओपनली ऐसे करके कहा था कि आई नो बीसीसीआई पेड यू गाइस, तो हमारा भी भाई जो बनता है वो ड्यू दे दो ना, अभी तक क्यों नहीं मिला? दिस इज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज गाय ऑफ अ स्टैचर ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर थे यार, शीशांत, उनको नहीं मिला है। एंड शीशांत तो उस समय फेस भी थे। भाई इट इज वेरी वियर्ड कि अभी तक प्लेयर्स को नहीं पेमेंट मिली, इट इज सो अनप्रोफेशनल। तो आई थिंक देयर आर रीजंस टू बिलीव कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो नौटंकी करी है। साथ ही साथ एक और ये भी बात थी कि 35% ऑफ देयर सैलरीज जो कि प्लेयर्स की थी पहले साल खेलने के लिए, क्योंकि एक ही साल खेले हैं, वो अभी तक ड्यू है। शीशन के केस पर और ऐड करते हुए बोल रहा हूँ, ब्रैड हॉश ने भी ये चीज कंफर्म करी है अभी 2021 में। भाई दैट इज सो वियर्ड एक्चुअली में, क्योंकि मतलब जो सीजन के लोग खेल चुके हैं फर्स्ट ईयर उनका, उसकी 35% फी, मतलब भाई आपने काम मजदूरी करवा ली, उसके बाद दिहाड़ी देने से मना कर रहे हो, ये वो वाली बात है। एंड द पॉइंट कि ये अगले 10-15 साल तक बात चल रही है, दैट इज सो वियर्ड टू सी भाई, सो वियर्ड टू सी। लेकिन व्हाट इज वियर्डर, अब ये सुनो ध्यान से आप लोग, द टीम ओनर्स जो कि कोचिंग डिस्ट्रिक्ट के ओनर्स थे, उन्होंने बीसीसीआई के अगेंस्ट केस फाइल करा था 2012 में जब इनका टर्मिनेशन हुआ था। ऑफ कोर्स दे विल टेक अ काउंटर कोर्स, राइट? अब ये केस अभी पिछले साल तक खिंचा है। इनफैक्ट अगर आप हमारे लॉयल सब्सक्राइबर रहे हो, आपको याद होगा हमने लास्ट ईयर एक पॉडकास्ट में इसकी बात भी करी थी। और अगर आप लॉयल सब्सक्राइबर नहीं हो तो आप बन सकते हो अभी सब्सक्राइब करके। इतनी तगड़ी बातें आपको जानने को मिल रही है गाइस, इतना तो आपका बनता है, सब्सक्राइब करो। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि 2025 में जब ये केस खिंचा था, देयर वर मल्टीपल कोर्ट्स, नॉट जस्ट वन, जिन्होंने इस पूरे केस की रूलिंग कोची टस्कर्स के फेवर में डिक्लेयर करी है। और क्या कहा है कि बीसीसीआई, ये गुंडागर्दी तो हो गई, अब आपको 538 करोड़ रुपीस पे करने हैं कोची टस्कर्स को। क्यों? क्योंकि आपने जिस तरीके से कोची टस्कर्स को टर्मिनेट करा, इट वाज अनलॉफुल। अनलॉफुल क्यों है? अब अनलॉफुल, इलीगल, टू सेपरेट टर्म्स। लीगली कौन क्या मीन करता है? ये भी है भाई, इफ एनी लॉयर तो बता दो भाई, आप बता देना। आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी डिस्प्यूट। अनलॉफुल कोर्ट टर्न करा गया उस चीज को, क्यों करा गया? अनलॉफुल क्यों था वो? क्या लगता है तुम्हें? भाई सही तरीके से नहीं ऑर्गेनाइज हुआ होगा, मतलब प्रोबेबली आप, उन्होंने पैसे पे नहीं करे तो बीसीसीआई कर दी डोमिनेट। हाँ तो वही है ना, शायद ऐसा हो सकता है कि ज्यादा अमाउंट मांग रहे हो जितना जस्टिफाइड ना हो। द पॉइंट इज, कोर्ट ने ये कहा कि बीसीसीआई, आप ऐसा नहीं है कि एक जो है ना वन डेडलाइन फॉर ऑल ऐसा रखा हुआ है। इट इज वेरी क्लियर कि आपने कोची टस्कर्स के साथ रिपीटेडली यू वर इन टॉक्स विद द ओनरशिप एंड आपने कई बार उस डेडलाइन को एक्सटेंड करा है। तो आपकी कोई हार्ड सेट रूल नहीं था कि डेडलाइन पे देना ही देना है, बिकॉज आपने खुद वो चीज तोड़ी हुई है। तो फिर अगर आपने कोची को अल्टीमेटली बैन करा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फेलिंग टू मीट द डेडलाइन व्हिच यू आर आल्सो नॉट adhering to for so long, तो फिर दैट इज अनलॉफुल, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द केस। एंड उसके चलते आप ऐसे टर्मिनेट नहीं कर सकते किसी टीम को। कोची ने क्या कहा, भाई हमें नहीं चाहिए 538 करोड़, आप हमें आईपीएल में वापस ले लो। ये वैसे ये ग्रैंड स्कैमिंग है, ये इससे एलीट स्कैमिंग मैंने सुनी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे जो टीम 7,000 करोड़ में बिक रही है, अगर वो 500 में मिल जाए, वो डील ऑफ सेंचुरी है। बीसीसीआई ने कहा सुन ज्यादा हो रहा है, कोर्ट ने जो बोलोगा मैं बेवकूफ नहीं बैठा हूँ, हम नहीं कर रहे। तो इसके चलते हुए कोची का जो चांस था, जो फैंस सोचते थे कि शायद ही वापस आ जाएंगे, लास्ट ईयर ये बात चल रही थी, वो अभी नहीं आता देखने वाला। बेचारी भाई एक ही साल अल्टीमेटली खेल पाए। बट नेक्स्ट टीम पे चलते हैं जो कि इनके साथ ही अल्टीमेटली इंट्रोड्यूस हुई थी, पुणे वॉरियर्स इंडिया। 2011 में ये कोची के साथ आए थे। सहारा ग्रुप ने इस टीम को खरीदा था फॉर 1702 करोड़, मोस्ट एक्सपेंसिव टीम उस टाइम एट दैट टाइम। भाई जितना पैसा उन्होंने दे दिया उस टाइम पे, क्योंकि अपनी कोची जो थी वो 1500 के आसपास बिकी थी और 1700 में बिकी थी। देयर वाज अ लाइक एक डिसेंट डिस्टेंस था इसके बीच में। ऐसा भी था कि इन दोनों टीम्स की वैल्यू जो है, इट वाज मोर देन ऑल द रेस्ट ऑफ द टीम्स, 8 टीम्स। हाँ, कंबाइंड उनसे ज्यादा थी। बट एक्चुअली में इनिशियली इस टीम का नाम ये नहीं था, इनका नाम था सहारा पुणे वॉरियर्स। बट उस टाइम पे बीसीसीआई के रूल्स ऐसे थे कि कोई भी कॉर्पोरेट ब्रांड का जो नेम है, जैसे यहाँ पे सहारा है, सहारा ग्रुप ने खरीदी थी, तो उसको आप आईपीएल टीम के नाम से एसोसिएट नहीं कर सकते। वही बात होगी, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रीम 11 नाइट राइडर्स, नहीं हो सकता ना, थोड़ा ज्यादा ही वियर्ड हो जाता। तो अल्टीमेटली आईपीएल स्टार्ट होने से पहले उन्होंने अपना फोर्स करना पड़ा था, पुणे वॉरियर्स इंडिया फ्रेंड अपना नाम रखा था, विच इज अ बैंगर नेम मैन। पुणे वॉरियर्स जो लोगो भी था इनका, आई थिंक इट लुक नाइस। पुणे वॉरियर्स इंडिया, हाँ तो ब्रो इज कंफ्यूज्ड। इंडी कमांडोज की तरह। हाँ मतलब पुणे और इंडिया, मतलब पुणे वॉरियर्स रख देते, मतलब इंडियन प्रीमियर लीग है, सो वी नो इट इज हैपनिंग इन इंडिया।
तो कम ऑन, ये इंडिया ये कहां से आ गया? बट एक्चुअली में इनकी भी काफी बैंगर टीम थी स्टार्टिंग में। युवराज सिंह के कप्तान थे, भुवनेश्वर कुमार इस टीम में थे, रॉबिन उथप्पा इस टीम में थे, ग्राहम स्मिथ इस टीम के अंदर थे, मिचेल मार्श इस टीम के अंदर थे, आशीष नेहरा इस टीम के अंदर थे। आई नेवर फाउंड इट टू बी अ बैंगर टीम टू बी ऑनेस्ट। क्यों भाई, इतनी अच्छी तो है भाई, ऑन पेपर ऐसे हर टीम अच्छी लगती है। हाँ वैसे कह सकते हैं, पर कितना चल के आती है वो देखना पड़ेगा। एक्चुअली में ये जो मैं कह रहा हूँ बैंगर टीम थी, ये बैंगर टीम जो थी, ये बैंगर जो है पिच पे नहीं लग रही थी, क्योंकि अपने पहले सीजन में दे लॉस्ट फर्स्ट 7 कंसेक्यूटिव गेम्स एंड आशीष नेहरा जब इंजर हो गए थे उसके बाद मतलब एक ऐसी चीज हुई थी जिसके चलते ये पूरी फ्रेंचाइज तबाह हो गई। सौरव गांगुली इस टीम के अंदर वापस ऐड हुए थे। क्यों ऐड हुए थे भाई? क्योंकि 2011 में वो अनसोल्ड गए थे। एंड क्यों अनसोल्ड गए थे? क्योंकि ये जर्सी में जो लोग बैठे हुए थे ऑक्शन में, उन्होंने उनको लेने से मना कर दिया था। इसके ऊपर हमने 1.5 घंटे का एक पूरा पॉडकास्ट बना रखा है, आप जरूर जाके चेकआउट करना। बट गांगुली के आने के बाद भी ये लोग सिर्फ 4 ही गेम जीत पाते हैं, उस सीजन ये लोग 9th पे फिनिश करते हैं। अब थोड़ा ऐसे मूव करते हैं कि उस तरफ मूव करते हैं कि क्यों इनको टर्मिनेट अल्टीमेटली करा गया। यानी काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी कॉम्प्लिकेटेड सी थोड़ी न्यूज में आपको बताऊंगा, थोड़ी स्टोरी चलेगी, तो ध्यान से सुनना इस चीज को। 2012 ऑक्शन से पहले, कुछ घंटे पहले, मतलब एक ही साल हुआ अभी टीम को ऑक्शन आ रहा है, एक बहुत ही बड़ा शॉक देती है ये पुणे वॉरियर्स इंडिया, जब ये कहते हैं कि मैं अपने आप को विड्रॉ कर रहा आईपीएल से कुछ घंटे पहले। एंड ये चीज आपको उस टाइम पे टीवी पे दिख सकती थी, क्योंकि आईपीएल ऑक्शन में इनकी टेबल रखी गई थी एंड वो टेबल खाली थी। तो दैट मीन्स कि उतना समय भी शायद इनको नहीं मिला था कि वो प्रॉपर्ली रीऑर्गेनाइज कर सके उस पूरी जगह को। इन्होंने बॉयकॉट करा इस चीज को। अब इनने क्यों करा था? बिकॉज इनकी जो डील हुई थी बीसीसीआई के साथ, इतनी मोस्ट एक्सपेंसिव टीम एट दैट टाइम, तो इतने पैसे देने के पीछे कुछ रीजन होगा ना। इनने कहा था कि हमने जो डील करी है वो इस बेसिस पे करी है कि आईपीएल में 94 गेम्स होंगे, क्योंकि 10 टीम होंगे और हर टीम एक दूसरे से 2-2 बार खेलेगी, तो 18 गेम हो जाएंगे। या तो बेसिकली 94 गेम से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसके बेसिस पे हमने अपनी प्लानिंग करी कि हम इतना पैसा इन्वेस्ट करें, इतना टाइम पे ब्रेक इवन पे पहुंचेंगे, इतना टाइम पे प्रॉफिट पे आ जाएंगे। अब आपने क्या करा? कोची तो अब निकल गई है, तो उसके चलते गेम्स भी रिड्यूस हो गए। तो फ्रॉम 94 गेम्स वो अल्टीमेटली 74 गेम्स हो गए थे। एंड ये चीज अल्टीमेटली इनको प्रॉब्लम लग रही थी, तो इन्होंने कहा कि बीसीसीआई, आप जो फ्रेंचाइज फी मांगते हो, जिसके भी हमने बात करी कोची टस्कर्स के साथ, इसको फिर कम करो, रिड्यूस करके दिखाओ हमें, इसको डिस्काउंट हमें दो, क्योंकि दिस वाज नॉट व्हाट वी अग्रीड अपॉन। ये बेसिकली इनका था। सेकंड रीजन क्या था? युवराज सिंह वाज आउट इन द नेक्स्ट सीजन, क्योंकि उनको कैंसर हो चुका था। एंड युवराज सिंह काफी महंगे में इन्होंने बाय करे थे। युवराज सिंह ने कैंसर के बाद आके रिकॉर्ड तोड़े ऑक्शन प्राइस, तो उससे पहले भी ऑब्वियसली कितने वो महंगे प्लेयर बिके थे वो आप सब लोग जान सकते हैं। सो इनने क्या बोला कि जब मैं ऑक्शन में जा रहा हूं एंड युवराज सिंह बिकॉज उनको कैंसर हो गए थे, अनफॉर्चुनेट सिनेरियो से वो बाहर हो चुके हैं, व्हाट वी वांट इज कि उनकी जो सैलरी है वो आप हमें ऐड करके पर्स में दो, ताकि हम उस चीज को भी स्पेंड कर सके। अब इस चीज को बीसीसीआई ने इनिशियली मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये स्पेशल रूल्स किसी के लिए नहीं बनेंगे, पर अल्टीमेटली टीम के और बीसीसीआई के बीच में कुछ म्यूचुअल अग्रीमेंट होती है। उन्होंने डिसाइड करा कि युवराज सिंह वाला पैसा आप रखो पर्स में और फिर आप आराम से प्लेयर्स खरीदो। व्हिच इज फेयर। आई थिंक वो वाला पैसा तो रखना चाहिए था भाई। मतलब ये थोड़ा वो है, अब भाई फिर हर टीम ही आ जाएगी ऐसा, तो इसको ये बीमारी हो गई। तो एक्सेप्शनल सिचुएशन थी ना। हु डिसाइड्स कि कौन सी सिचुएशन कितनी सीरियस? कोई कहते मेरा पैर टूट गया, अब वो भी ऑब्वियसली आप कमेंट करके बताना गाइस, व्हाट डू यू थिंक, इसके ऊपर क्या कोई एक एक्सेप्शन रखना चाहिए कि नहीं? भाई हो सकता है, बट अल्टीमेटली ये डील हो जाती है इनकी। फिर इन्हें पुणे ने स्टीव स्मिथ एंड तमीम इकबाल जैसे प्लेयर साइन करे थे। गांगुली नेक्स्ट सीजन में कप्तान बनाए जाते हैं, यहां से पूरा क्योस स्टार्ट होता है। गांगुली कप्तान बनते हैं, इनकी टीम तब भी अच्छा नहीं कर पा रही थी। मिड सीजन गांगुली को सैक करा जाता है, नॉट जस्ट फ्रॉम कैप्टेंसी। तो भाई मतलब मैं बता रहा हूं, बॉर्डरलाइन शॉकिंग है। एक बंदा जो कि इतना सक्सेसफुल कप्तान रहा है इंडियन क्रिकेट का, उसको ऐसे ट्रीट करा गया इन द लास्ट 2 years। He has attracted that pattern into his life all the time। इंडियन क्रिकेट से, केकेआर से, पुणे से, दिस हैज बीन अ रिकरिंग पैटर्न इन हिज लाइफ, व्हिच इज वेरी वियर्ड, क्योंकि आज के टाइम पे आप ये चीज नहीं देख सकते भाई। इतना गंदा पीआर डिजास्टर नहीं हो सकता। बट उनको सैक करा जाता है मिड सीजन एंड उनको एज अ मेंटोर रिटेन करा जाता है उसी सीजन में। मतलब आप उनको ऐसा प्लेयर भी नहीं रख रहे। गौतम गंभीर लाइट भाई, पर भाई तुम सोच सकते हो, एक प्लेयर आपका कप्तान है, अपने कप्तानी चढ़ा के उनको मेंटोर बना दिया। वो नॉर्मल प्लेयर भी नहीं रहे इसके अंदर। एंड उसके बाद भी इनकी टीम अच्छी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने क्या करा? आप वापस कप्तान वापस आ जाओ सर। अबे भाई सोच लो एक बार, ये में क्या चाहते हो भाई? वापस वो आते हैं, बट ऑब्वियसली इट वाज टू लेट। सीजन एंड होने वाला था, ऑलरेडी काफी गंदी फिनिश कर रही थी। गांगुली ने कहा कि उनका जो होम गेम था अगेंस्ट आरसीबी, भाई तुम लोग भाड़ में जाओ, भाड़ में गई टीम, मैं खुद को ड्रॉप कर रहा हूं। उनने अपने आप को ड्रॉप कर दिया वहां से। अल्टीमेटली पुणे जो है लास्ट फिनिश करती है 2012 में। अब 2013 आईपीएल आते आते एलएसजी ऑफ प्री कोविड। हाँ, ये देख के तो ऐसे ही लग रहा है भाई, डिजर्वेडली लास्ट फिनिश करा इन्होंने। 2013 आईपीएल आते हुए एक और धक्का लगता है पुणे को, जो कि आई डोंट नो धक्का है या नहीं है।
गांगुली ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। सो उनको लगा कि दिस इज अ बिग सेटबैक, क्योंकि हमें नया कप्तान देखना पड़ेगा, एज इफ आप अभी कुछ महीने पहले नहीं देख रहे थे इस चीज को। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एंजेलो मैथ्यूज को कप्तान बना दिया। अब यहां से बड़ी वियर्ड चीज है, क्योंकि युवराज सिंह वापस टीम के अंदर आ गए थे, तो आइडियली ही शुड हैव बीन द कैप्टन, बट आपने एंजेलो मैथ्यूज को बनाया। अब क्या होता है, हाँ वही, मतलब ये टाइम आउट इंसिडेंट, क्या मैथ्यूज वैसे केकेआर के रह चुके हैं टाइम पे, लेजेंड तो कहीं, चलो प्लेयर रह चुके हैं, बट लेटर एंजेलो मैथ्यूज को भी सैक कर दिया जाता है, क्योंकि उनके अंडर भी रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे थे, एंड रॉस टेलर को कप्तान बनाया जाता है। अच्छा ठीक है, रॉस टेलर को आपने बना दिया, अब थोड़ा टाइम बाद आपने उनको भी सैक कर दिया, सेम ही सीजन के अंदर ये बात चल रही है, देन एरन फिंच को कप्तान बनाया जाता है। सो एक ही सीजन के अंदर आपने 3 कप्तान रखे भाई, मतलब इतना कोई टीम इतने डिजास्टर डिसीजंस कैसे ले सकती है, मुझे अभी तक लग रहा था। कैप्टन भी रखा एरन फिंच, जो किसी का सगा नहीं है, नहीं है, आईपीएल टीम से खेल चुका है। मैं अभी तक ऐसा सोचा था कि भाई व्हाट वी आर सीइंग एट एलएसजी is something, वो bro you were mistaken, but LSG तो मतलब भाई मैं मंदिर बनाऊंगा, तो बच्चे हैं अभी, हाँ ये तो अभी बड़ा होना बाकी है। इनफैक्ट अभी तो और भी चीजें आएंगी ना, ओनर को भी तो सैक करा गया फिर, काफी बातें आएंगी यहाँ पे, बिजनेस से सैक कर दिया ना। बट 2013 में ये लोग सिर्फ 4 ही मैचेस जीते हैं, सेकंड लास्ट फिनिश करते हैं। 2013 में ही एक वो हमारा हाईलाइट निकल के आई थी जब 263 आरसीबी ने बनाए थे, 175 बाय क्रिस गेल ने लताड़ दिया था भाई अगेंस्ट दिस टीम। ये एक्चुअली में आप कह सकते हो कि पुणे वॉरियर्स का हाईलाइट थी ऑफ देयर स्टे इन आईपीएल, कि आरसीबी ने इतने रन बनाए थे। एंड देन क्या होता है कि आईपीएल खत्म होता है 21 में 2013, जस्ट 2 days आफ्टर द सीजन एंडेड, इन्होंने अपने आप को पुल आउट कर लिया आईपीएल से, क्योंकि सहारा ने फिर से बीसीसीआई से ऐसा बोला कि देखो भाई मैचेस कम हो चुके हैं। मुझे लगता है ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लोग सोचे थे कि हम लोग डाइवर्ट करें कुछ करके, ने कहा भाई मैचेस कम हो चुके हैं, भाई डिस्काउंट लेके दो हमें, फ्रेंचाइज फी में इतना होलसेल में मार्केट चल रहा है भाई, डिस्काउंट इतना पैसा हम लोग देने को रेडी ही नहीं है। एंड बीसीसीआई ने वहां पे मुंह पे मना कर दिया। अब भी सहारा पुणे वॉरियर्स ने जब वो पूरा पैसा नहीं दिया, उसके बाद बीसीसीआई ने इनकी बैंक गारंटी जो है उनको एनकैश कर लिया कि ठीक है आपको पैसा नहीं देना, मत दो, आपने जो बैंक गारंटी दे रखी है मुझसे पैसा निकाल लें भाई, फिर हम उससे फंड करेंगे, कुछ ना कुछ टेढ़ा ऐसे पकड़ लो या फिर हम ना ऐसे पकड़ लेंगे। वो बीसीसीआई ने अपना करने पे आ गए तो बीसीसीआई के कुछ दिखा दिया यहाँ पे। ऑल्दो उस टाइम पे कुछ सोर्सेज ऐसा भी कहते हैं कि सहारा ने इससे पिछले सीजन जो फ्रेंचाइज फी देनी थी उसका भी सिर्फ 20% दिया था। एंड सो बीसीसीआई आते आते तक गुस्सा हो चुकी थी, क्योंकि जो ड्यू डेट थी जहां पे आपको रिमेनिंग अमाउंट देना था वो भी सहारा ने नहीं दिया। तो भाई किस बेसिस पे हम लोग इनको आईपीएल के अंदर रखे? बट काफी पॉपुलर सोर्सेज ऐसा भी कहते हैं कि सहारा वाज एक्चुअली फेड अप विद बीसीसीआई's एटीट्यूड, कि जो एटीट्यूड उनको बार बार ही दिख रहा था कि नहीं, मतलब कोई चीज 100 की बिकनी चाहिए तो उसको 200 में बेचेंगे। अब 200 का मान लो आप उसको बार्गेन करने गए तो 150 में भी नहीं, वो कह रहे हम 250 में देंगे। तो मतलब आपको लगा कि अबे भाई तो हम भी थोड़ा आगे चल के आ रहे, तो आप भी थोड़ा आगे चल के आओ ना, ये म्यूचुअल अग्रीमेंट होना चाहिए। एंड उनके जो चेयरमैन थे सुब्रता रॉय, उन्होंने ओपनली आके क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मिस्टर एन श्रीनिवासन जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, ही वाज फेवरिंग अ सर्टेन टीम, वाज बायस्ड टुवर्ड्स अ सर्टेन टीम। अब कौन सी वो सर्टेन टीम है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? ये पहली बार ही हो रही है। और क्या नहीं, और ये अभी सुब्रता रॉय ने उस टाइम पे चीज बोली थी, क्या ललित मोदी ने बाद में आके सेम चीज नहीं बोली है? That just actually tells you कितने टाइम से डीप रूटेड प्रॉब्लम होगी, एंड एक्चुअली में ओनर्स जो थे वो अनॉयड होंगे इस चीज से। इट इज वियर्ड भाई, अगर हर कोई आके सेम चीज बोल रहा है, आईपीएल का क्रिएटर बोल रहा है, हाँ, और वो भाई क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था ना। आप बीसीसीआई प्रेसिडेंट, आप टीम भी ओन कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बायस ना हो उस तरफ? तो फिर 2013 में 26 अक्टूबर बीसीसीआई ने अल्टीमेटली पुणे वॉरियर्स इंडिया को टर्मिनेट कर दिया, एंड इनकी भी जो पूरी जर्नी चल रही थी वो समाप्त हो गई उस टाइम। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वंस। अब भाई टीम के अंदर भी और बीसीसीआई और इनके बीच में भी जो चल रहा था सबसे कंट्रोवर्शियल यही था भाई। लांछन में हमारे वो फंस गए, उन्होंने क्या करा था हमारे कप्तान उनको क्यों कर लिया? ऐसे नहीं करना चाहिए। बट अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम उनकी बातें कर रहे हैं, तो अगली 2 टीमों की बातें करते हैं, क्योंकि आईपीएल 2013 में ये स्टार्टिंग इयर्स ऑफ आईपीएल जो है ना, मतलब सही मूवी है भाई। पर पता ये होनी थी भाई, जब इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आ रहा हो तो कुछ ना कुछ उल्टा होना ही होना था। एंड साथ ही में आईपीएल 2013 में फिक्सिंग होती है। हाँ, फिर उसके ऊपर आपको अगर डिटेल में सब चीजें जाननी है तो 1.5 घंटे का एपिसोड हमने बना रखा ऑलरेडी। आईपीएल फिक्सिंग सर्च कर दीजिए, हमारे नाम से आपको मिल जाएगा। भाई क्या चैनल है, सही है भाई, कवर कर रखी है भाई। दोबारा चाहते आप कवर करें ना ब्रीफ और वे, तो आप बताइए, कर लेंगे हम लोग। अभी हम बातें करेंगे गुजरात लायंस, बिकॉज जब चेन्नई सुपर किंग्स और आरआर बैन होती हैं, 2 साल का उनको लगता है स्टे लगता है उनके ऊपर, तिहाड़ क्लासिको एफसी हो जाता है वो मुश्किल के लिए। एंड जो जर्सी थी, आई थिंक इट वाज द बेस्ट।
सीएसके और आरआर की उस टाइम काफी ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक तो मैंने पहना, व्हाइट नहीं पहना भाई, बीच बीच में पेंट कर दूंगा मैं। तो वहां पर उस टाइम पे टेम्पररीली, एंड ये ऐसी टीम से जिनकी मृत्यु का जो दिन था वो पहले ही लिखा गया था कि अच्छा आप पैदा इसीलिए हो रहे कि आपको एक दिन मरना है, यू विल डाई, यू विल डाई एंड दिस इज द डेट यू विल डाई। मरना तो इंसान को भी है, लेकिन हमें पता ही ना हम कब मरेंगे, लेकिन उनको पता वो कब मरने वाले हैं। तो एक एक्सपायरी डेट ये लेकर ही आए थे। ये दो नई टीम लाई गई थी टू रिप्लेस सीएसके एंड आरआर, गुजरात लायंस एंड राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। मोर ऑन द सेकंड टीम लेटर, बट गुजरात लायंस ने बेसिकली आरआर को रिप्लेस किया था। एंड यहाँ पर सिस्टम क्या था, देखो चेन्नई और आरआर दोनों के प्लेयर्स कहाँ जाएंगे, उनका तो घर है नहीं, उनको थोड़ी देर में जाना, रातों रात आपने भाई निकाल दिया, उनको बेघर कर दिया। तो फिर उन सारे प्लेयर्स को एक ड्राफ्ट सिस्टम के थ्रू गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में। तो यहाँ भाई आई थिंक गुजरात लायंस हैड अ बैंगर टीम, रायना, जडेजा, ब्रावो, मकलम, दिनेश कार्तिक, प्रवीण कुमार, जेम्स फॉकनर, उस टाइम के टॉक ऑफ द टाउन, कोहली फैंस नो एग्जैक्टली, ये सारे प्लेयर्स थे। आई थिंक दे हैड अ बैंगर टीम, नो डाउट अबाउट इट। पहले सीजन में 2016 में जिस साल एक और पिटाई हुई थी फाइनल, आई नो ट्रस्ट मी, आई नो, उस साल टेबल टॉप किसने किया था? हाँ भाई, गुजरात लायंस ने 2016 में टेबल टॉप किया था 9 गेम जीत के। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, उस साल वो टेबल पे नंबर 1 पे थे आफ्टर द ग्रुप स्टेज, और उनकी नेट रन रेट नेगेटिव थी। भाई जितने भी आईपीएल लवर्स हैं मुझे बताना कमेंट्स में, भाई इज दिस द ओनली टाइम इट हैज एवर हैपेंड, एंड मतलब इट बॉर्डरलाइन लुक्स इम्पॉसिबल कि ऐसा भाई कोई टीम अगर टॉप पहुंची तो अच्छा ही खेल रही होगी, तो माइनस रन रेट कैसे हो सकता है? उसके पीछे का भी एक रीजन है। बता दो भाई क्या कर लो भाई। देखो हमारी पिटाई तो हुई थी उस साल, बट उससे पहले हमने भी काफी लोगों की पिटाई करी थी। वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई गुजरात लायंस टॉप करने के बाद भी उनकी नेट रन रेट जो थी वो माइनस में थी, दैट वाज बिकॉज कुछ बहुत ही हैवी लॉसेस उनकी आई थी। वन अगेंस्ट आरसीबी 144 रन से वो अल्टीमेटली वो मैच मुझे आज तक याद है, वो जहां पे एबी डिविलियर्स एंड विराट कोहली दोनों ने 100 मार दी थी। इट इज वन ऑफ द वाइल्डेस्ट एक्सेलरेशंस आई हैव सीन फ्रॉम विराट कोहली इन अ सेंचुरी। मतलब वो उस मैच में एबी डिविलियर्स तो स्टार्टिंग से लग रहा था ये तो चलो मारने ही वाला है, वो उस मैच में था आखिरी 2-3 ओवर तक कि कोहली या सेंचुरी नहीं मार रहा। हाँ, और उसने फिर वो 5 छक्के मारे थे एक ओवर में, मेरे ख्याल जितना मुझे याद आ रहा है। वो पागलों की तरह जो उसने बैटिंग करी, वो वैसा टाइप का था जो होता है ना कि गली क्रिकेट में आप खेलते हो, चलो मैं भी मार लेता हूँ, तूने मारी है चल ठीक है मैं भी मार रहा हूँ यार। कोहली इन 2016 भाई मैं फिर भी इसीलिए कहता हूँ ही वाज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। बट उसी साल टॉप करने के बाद टेबल को वो क्वालिफायर 1 हारते हैं आरसीबी से, क्वालिफायर 2 हारते हैं एसआरएच से। डिस्पाइट टॉपिंग द टेबल दे वर आउट बिफोर द फाइनल्स। आरसीबी से एसआरएच फाइनल होता है एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। वी ऑल नो उस टाइम पे क्या हुआ था। गॉड भाई, बट द वियर्ड थिंग इज कि नेक्स्ट ईयर 2017 में इन लोगों ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। टॉप करा था लास्ट ईयर, अब सेकंड लास्ट फिनिश करते हैं टेबल पे। इट वाज वेरी स्ट्रेंज। एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स देयर वर लॉट ऑफ इंजरीज टू से द लीस्ट। बॉलिंग लाइन की ऑलरेडी थोड़ी वीक थी वहां पर, बट मुझे लगता है कि वंस अगेन दे हैड अ चांस टू मेक द प्लेऑफ्स, जो कि उन्होंने मिस आउट करा बिकॉज दे ऑलरेडी न्यू दे आर ओनली गोइंग टू प्ले 2 सीजंस। नेक्स्ट ईयर से फिर आरआर और सीएसके वापस आ गए थे। दीज वेरी प्लेयर्स गॉट बैक टू देयर ओरिजिनल टीम्स। एंड भाई धोनी होने के लिए तो कितने इमोशनल होते, रो भी रहे थे जब आते हैं। तो रायना के लिए भी तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी थी यहाँ पे, बट इट वाज वेरी स्ट्रेंज कि एक साल इतना अच्छा खेला, एक साल इतना बेकार गंदा खेला। वेरी वियर्ड टू सी। बट जो दूसरी टीम थी एंड हमारी जो फाइनल टीम होने वाली है इस पॉडकास्ट की, देयर वाज अ रीजन व्हाई धोनी रो रहे थे। क्या हुआ था धोनी के साथ जब वो दूसरी टीम गई थी? क्योंकि जो दूसरी टीम इसके साथ आई थी दैट वाज राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। उनने सीएसके को रिप्लेस करा था। गोयनका जी कुड नेवर रिप्लेस उनके जो ओनर थे वो संजीव गोयनका थे, इंडियन विकेटकीपर एंड गोयनका साहब। लड़ाई होनी है। अब तो तीसरी बार भी देख लिया। वही मैं कह रहा हूँ कि पता है अगर हम लोग ये पॉडकास्ट अभी 1-2 साल पहले बना होता, हम कहते हैं कि हाँ थोड़ी बहुत चीजें चल तो रही है, बट अब तो कंफर्म्ड है भाई कि वो चीज होनी, कोई होगा तो होनी ही होनी है। इंडियन विकेटकीपर्स वर्स्ट नाइटमेयर इज टू प्ले फॉर एलएसजी संजीव गोयनका भाई। बट अल्टीमेटली आरपीएस के पास भी जब वो पहले सीजन में आते हैं तो एक प्रॉमिसिंग स्क्वाड थी आई वुड से। एमएस धोनी उनके पास थे, अजिंक्य रहाणे उनके पास थे, अश्विन उनके पास थे, फाफ डु प्लेसी उनके पास थे, स्टीव स्मिथ उनके पास थे। यहाँ से जो ये जो मैंने 5-6 पे गिनाए सारे आधे तो ओडीआई वाले T20। आई थिंक गुजरात लायंस वाज द बेटर टीम। नहीं बेटर टीम तो फॉर श्योर थी, तो आपको मानना ही पड़ेगा भाई, चाहे ड्राफ्ट हो चाहे ऑप्शन हो। वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर्स रहाणे क्या हो गया भाई?
मजाक कर रहा हूँ। स्टीव स्मिथ ने भी बाद में अच्छा खेला था भाई, उनके लिए ऐसा नहीं कर सकते। बट इनका जो होम ग्राउंड था वो MCA स्टेडियम होना था पुणे के अंदर। एंड महाराष्ट्र की 2 टीम्स आ गई थी, एक मुंबई इंडियंस थी और एक राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स थी। इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अल्टीमेटली इनका जो पूरा होम ग्राउंड था वो विशाखापट्टनम में शिफ्ट कर दिया गया था एंड मुंबई का भी कर दिया गया था। दैट वाज बिकॉज उस साल जो है बहुत सिवियर ड्रॉट चल रहा था महाराष्ट्र में। दैट इज उनको बोला कि भाई यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा, आप लोग यहाँ पे कितना पास यहाँ पे करा हलवा है, कुछ भी करवा लें यहाँ पे। तो उनका विशाखापट्टनम में चेंज कर दिया गया था। अब 2016 में दे एक्चुअली हैड अ प्रीटी बैड सीजन जहां पे लोग सिर्फ 5 ही गेम्स जीत पाते हैं। ऑल्दो इनकी कुछ आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस आई थी, सबसे आइकॉनिक हम सबको याद है, नहीं तो मैं धोनी और अक्षर पटेल की बात कर रहा हूँ। 23 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, 12 रन चाहिए थे लास्ट की 2 बॉलों में, और धोनी ने जो फिनिश करके दिखाया था उस गेम को, इट वाज क्रेजी भाई, मजा आ गया था। वो वाली कौन से साल की थी पता नहीं भाई, वो मुझे याद दिला देना जरा। केकेआर के अगेंस्ट ही तो थी शायद, वो याद दिला दो यार कौन से साल की थी वो। जो भी है भाई, जब गंभीर ने भाई जब धोनी अच्छा कर रहे तो तारीफ करता है। अरे मजाक कर रहा हूं यार। दिस पॉडकास्ट इज फॉर टॉकिंग अबाउट टीम्स नॉट इंडिविजुअल्स, कि उनने क्या करा। बट वहां पे आई थिंक दैट वाज वन मोमेंट जो कि धोनी फैंस को भी याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो जेन्युइनली बॉर्डरलाइन अनरियल फिनिशिंग। आई थिंक ही डिड इट अगेन आफ्टर सम टाइम इफ आई रिमेंबर, वैसा टाइप का फिनिश ना। हाँ, बट उस सीजन ये लोग सेकंड लास्ट फिनिश करते हैं। अब 2017 आईपीएल में देखो, गोयंका साहब भी जैसे आईपीएल में घुसे उनका मन करके तुरंत चेंज करें हम लोग। तो उन्होंने इतना शॉकिंग डिसीजन अनाउंस करा, उन्होंने कहा कि धोनी कप्तान है, अपने घर पे होंगे, ठीक है। उन्होंने धोनी को कप्तानी से निकाला एंड कप्तान किसको बनाया? स्टीव स्मिथ को। दिस वाज एक्चुअली सो शॉकिंग, क्योंकि भैया धोनी को कप्तानी से कैसे हटा सकते हो? इट पेड ऑफ। जीत गए क्या? जीत गए। पहले साल में क्या करा था धोनी ने? कितने टाइटल जिताए? इससे पहले कितने जा चुके थे भाई? धोनी को तो नहीं कर सकते भाई आप, पेड ऑफ वो नहीं कर। धोनी बैड मुन्ना है एंड गोयंका साहब शायद अभी बैड मुन्ना होंगे। कभी कोई टाइटल जीते तो भी उनको कप्तान होना चाहिए। हाँ, वो एलीट बैड मुन्ना। उनको सीएसके अगर खेल ले तो अभी भी कप्तान होना, वो तो कोशिश तो चली ही रही है, बट अब क्या ही बोला जाए यहाँ पे। बट उनको कप्तानी से हटाया जाता है। उसके बाद इन्होंने काफी अच्छे प्लेयर्स ऐड कर अपनी स्क्वाड में। वॉशिंगटन सुंदर आते हैं, बेन स्टोक्स आते हैं, इमरान ताहिर आते हैं। अब ये चीज काफी लोगों ने नोटिस नहीं करी, फर्स्ट सीजन में इनका नाम क्या था? राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। नेक्स्ट सीजन में नाम पता क्या था? राइजिंग पुणे सुपर जायंट। ये तो जायंट से जायंट कर दिया था। क्यों? ये आई डोंट नो, उनको लगा होगा कि भाई नाम चेंज कर देंगे तो शायद काफी कुछ बेहतर हो जाएगा। बट ये काफी लोगों ने नोटिस नहीं करा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। मैं तो अभी तक ये सोचा कि राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ही था। ये तो कई लोगों को ये भी नहीं पता 2009 में केकेआर का नाम क्या था। केकेआर थी नहीं, हाँ, केआर थी। वो एलीट राइडर्स था, वो कोलकाता हटा ही दिया। वो भी पैन इंडिया जाने का सोच रहे थे, बट ये नाम इनने चेंज करा। अब इस सीजन की स्टार्ट काफी अच्छी होती है, बट स्टार्टिंग में ही कंट्रोवर्सी हो जाती है। ये लोग एमआई से जीतते हैं, काफी अच्छा मैच होता है, स्टीव स्मिथ की काफी अच्छी नॉक आती है। कंट्रोवर्सी मैच के बाद होती है, क्योंकि गोयंका साहब के, संजीव गोयंका साहब के जो भाई है हर्ष गोयंका, उनने ट्वीट करा। मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं। स्मिथ प्रूव्स हु इज द किंग ऑफ द जंगल, overshadows Dhoni totally. Captain's innings, great move to appoint him as captain. अब इसके बाद एक्चुअली में ट्वीट जो है डिलीट भी कर दिया था, बट द फैक्ट की ये चीज कर ही भी उनने भाई। दैट स्टीव स्मिथ द कैप्टन जो है ना, वो जूते की धूल बराबर भी नहीं है। हाँ, धोनी के। एंड मुझे धोनी से कंपेयर कैसे करो यार? मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आया कि क्या हो गया भाई। मतलब निकाल दिया ना कप्तानी से, ये बेइज्जत करने की क्या जरूरत है? एंड उसके बाद एक्चुअली में धोनी साहब की जो वाइफ है साक्षी धोनी, उन्होंने एक स्टोरी डाली थी जहां पे एक खत सॉर्ट ऑफ उन्होंने पोस्ट करा था जिसमें रूल्स ऑफ कर्मा लिखा था। एंड सब हाँ, वैसा टाइप का ही था। एंड सब लोग ये बोले थे कि इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैनेजमेंट, डायरेक्टेड टुवर्ड्स गोयंका साहब, बट इट इज वियर्ड भाई। 18 में आके धोनी ने चुप कराया ना सबको, टाइटल जीत के। और ये क्या किंग है भाई? ये गोयंका साहब की टीम में क्या किंग है कि हमें डिसरिस्पेक्ट करना है प्लेयर्स को, एंड आउट ऑफ ऑल पीपल आप धोनी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल भाई। बहुत ही ज्यादा वियर्ड निकल के आया था। एंड इस सीजन में ऑल्सो तो तुम कह रहे थे कि इट पेड ऑफ, ये लोग सेकंड फिनिश करते हैं, एमआई को क्वालिफायर 1 में हराते हैं, फाइनल पहुंचते हैं। फाइनल किससे होता है? वापस एमआई से। इट इज वन ऑफ द, आई थिंक इट इज द ग्रेटेस्ट फाइनल। हाँ, कह सकते हो आप। 1 रन से जीती मुंबई। एंड वो एक्चुअली में मैच इतना क्लोज था, भाई आरपीएस जीतने वाली थी उस मैच को, क्योंकि एक्चुअली में लास्ट के 20 बॉल्स पे 30 रन चाहिए थे।
जो कि एनी डे आप सोचोगे साउथ अफ्रीका वर्सेस हाँ ये चोकिंग ही हुई भाई, ये तो Yeah. आराम से हो जाना चाहिए था ना। अल्टीमेटली मुंबई इंडियंस सिर्फ 1 रन से जीतती है। वो जो भी रन आउट करा था वो काफी हिस्टोरिक था, सबके दिमाग में वो चीज रहेगी रहेगी भाई। आई थिंक काफी अच्छा फाइनल निकल के आया था, बट वही भाई इनकी मृत्यु पहली बता दी गई थी। तो जैसे ही सीएसके 2018 में वापस आती है, आरपीएस का भी अंत हो जाता है। फिर धोनी ने दिखा दिया अल्टीमेट विनर वाज धोनी भाई। डैडी तो वही 2018 में चुप कर आया, फेल्ट वेरी इमोशनल एंड व्हाट अ वे टू भाई। व्हाट आई लव अबाउट धोनी इज कि जब भी उनके साथ कुछ गंदा हुआ ना, वो आदमी कुछ नहीं बोलेगा, चुप बोलते हैं। एंड दैट इज व्हाई ना अल्टीमेटली यू आर बाउंड टू साइड विद धोनी, क्योंकि वो प्रूव भी आपको गलत करेगा एंड में, एंड उससे कुछ बोला ही नहीं होगा। तो आप कैसे ही उनके अगेंस्ट हो सकते हो। दैट इज व्हाई आई फाइंड इट वेरी फनी जब लोग धोनी के अगेंस्ट चले जाते हैं भाई। लोग there's one specific person योपा। खैर भाई, आप लोग बताइएगा आपकी कौन सी फेवरेट स्टोरी निकल के इन 5 टीमों में से। इफ देयर आर एनी मोर फैक्ट्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड टू द डिस्कशन, फील फ्री, द कमेंट सेक्शन इज योर्स। हमें बस आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए, कमेंट सेक्शन आप संभालिए। ऐसी और कहानियां आईपीएल से रिलेटेड, इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड आप चाहते लेके आए, चैंपियंस लीग T20 कई लोगों ने बहुत बड़ी रिक्वेस्ट की थी, उसके ऊपर बना सकते हैं। बाकी कोई डिबेट सॉर्ट ऑफ हो कि आप इसका कुछ करके दिखाओ, जो भी आइडिया हो आपका। सचिन कोहली ओडीआई, व्हाई नॉट? कमेंट्स में बताओ भाई। टेस्ट तो है नहीं क्योंकि डिबेट। आपको कुछ भी चाहिए वैसा तो आप बताना कमेंट में। सपोर्ट करते रहिए। सी यू टुमारो।